अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, अब तक 37 जिलों से नुक्कड़ बहस। और अब देखिए यूपी के मैनपुरी से नुक्कड़ बहस। ये है यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हेम कुमार शाक्य। हेम कुमार शाक्य की पहचान उनकी तारकशी की कला है, जो उनके पुरखों से उन्हें विरासत में मिली है। तारकशी की कला में लकड़ी पर बारीक तारों की नक्काशी कर कुछ ऐसी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, लेकिन अब ये कला मर रही है। हेम कुमार को सिर्फ इस बात का अफसोस है कि जिस तारकशी की कला के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है, उस कला के संरक्षण के लिए अखिलेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज की तारीख में केंद्र सरकार तो वहाँ से अपना सैंक्शन भेज देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसको गुमराह करके उसको डाइवर्शन कर देती है। आज हमारे लोगों की स्थिति यह है कि जो हमारे यहाँ बच्चा सीखा हुआ काम करने वाला कारीगर है, जो सीखने के बाद भी आज बेरोजगार की तरीके से रह रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं और अभी उनके बड़े भाई के पोते और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव यहाँ से सांसद हैं। राजनीति के इतने बड़े घराने का गढ़ होने के बावजूद यहाँ विकास सिर्फ नाम का ही हुआ है। चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, भव्य चौराहे तो हैं, लेकिन शहर के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में। मैनपुरी के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां बिजली का नामो निशान तक नहीं है। मैनपुरी में 12,30,000 मतदाता हैं। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों समाजवादी पार्टी के पास हैं। क्या हैं समस्याएं? 18.5 लाख की जनसंख्या वाले मैनपुरी में बेरोजगारी मुख्य समस्या है। यहाँ ना कोई उद्योग है, ना ही इंडस्ट्री। ट्रेन के नाम पर यहाँ से पैसेंजर और साप्ताहिक ट्रेनों को मिलाकर कुल 3 ट्रेनें ही चलती हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी। मैनपुरी अपनी तारकशी की कला के लिए जाना जाता है। लकड़ी की बारीक नक्काशी का काम दुनिया भर में सिर्फ मैनपुरी में होता है और इसलिए भी मैनपुरी के काम को दुनिया भर में सराहा गया है। मैनपुरी में 5 बार मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं और उनके परिवार के लोग सांसद रहे हैं। इस समय भी उन्हीं के परिवार के तेज प्रताप यादव यहाँ पर सांसद हैं। यहाँ मैनपुरी की जनता और नेता हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले जनता से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं का परिचय करा दें। समाजवादी पार्टी से राजकुमार यादव उर्फ राजू सदर विधायक हैं। सुजान सिंह यादव भी मौजूद हैं। भाजपा से अशोक चौहान हैं, सदर विधायक, एक्स एमएलए रह चुके हैं। राहुल राठौर हैं, निर्दलीय हैं। राम नरेश अग्निहोत्री एमएलसी हैं यहाँ पे। और कांग्रेस के इकरार इलाही और अजय दुबे भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं अजय दुबे और शहर अध्यक्ष हैं इकरार इलाही। सबसे पहले हम जनता से बात करेंगे, क्या है यहाँ की समस्याएं और किस तरह से आप लोग देख रहे हैं शहर को? अभी तक यहाँ की समस्या ही समस्या हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ, केवल कागजों में विकास हुआ और समाजवादी कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। अभी तक यहाँ 100 गांव ऐसे हैं जहाँ अभी तक बिजली की लाइन ही नहीं है। समाजवादी कार्यकर्ता रुपयों में खेल रहे हैं और जनता बेचारी भूखी मारी जा रही है। बताइए सर। यूपी में पिछड़ा जिला है, सबसे पिछड़ा जिला है मैनपुरी, सबसे पिछड़ा जिला। आप कहीं भी जाके देखिए, यहाँ केवल एक ट्रेन चलती है, केवल रात को। ठीक है, युवाओं की बात पर भरोसा करते हैं और समाजवादी पार्टी से इसका उत्तर ले लेते हैं। 5 बार माननीय मुलायम सिंह यादव आपके यहाँ पर रह चुके हैं सांसद। ये गढ़ है आपका, आप विधायक हैं, क्या जवाब देंगे इन बातों का? जो इन्होंने कहा कि बिजली से वंचित हैं, मैनपुरी जिले की कार्य योजना उठा के देख लें। 100 की आबादी से लेकर असंख्य आबादी तक सारे गांव बिजली में स्वीकृत हो चुके हैं और इसी वक्त साल अक्टूबर तक सैचुरेट होने हैं। इसलिए इनका प्रश्न काल्पनिक है। दूसरी बात, ये जिस दल से आते हैं उस दल ने मैनपुरी जिले के लिए क्या किया, केवल एक विकास कार्य सारे दल मिलकर बता दें कि जो मैनपुरी की जनता के लिए सारे दलों ने मिलकर किया। सारे दलों से पूछ लेते हैं, बीजेपी से पूछ लेते हैं, क्या ये बातें सही कह रहे हैं, यहाँ पर विकास हुआ है? वो तो अपनी पार्टी की बात कह। ठीक है, आप सच्चाई बताइए, पार्टी की बात नहीं है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की है। विकास तो आज तक जो कुछ हुआ है, इतने बड़े हमारे माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे, एक फैक्ट्री लगवाते अरबों खरबों रुपया सफाई में लगा दिया, जहाँ कबूतर बस रहे उन बिल्डिंगों में।
एक भी कारखाना लगवाया क्या? युवाओं को रोजगार देने का काम यहाँ कारखाना नहीं है, रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार नहीं है। रोजगार को लाने के लिए सबसे पहले हमें मैनपुरी जैसे पिछड़े जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, जो अब तैयार है। मैनपुरी जिले को 3 जगह से 4 लेन से जोड़ दिया, एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया, और जिस गांव में लेकिन फिर भी कोई इंडस्ट्री नहीं आई। जिस गांव में हम पैदा होते हैं उसका विकास कराना हमारा कर्तव्य है। 20 साल से ज्यादा से राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। जी आप बताइए क्या है स्थिति? स्थिति यह है, 27 साल से कांग्रेस की उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार नहीं है। जो कोई काम हुआ है जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट करा, टीवी टावर है, मंडी, नई मंडी है। क्या चाहिए शहर को? दिक्कत है उद्योग की, उद्योग शून्य घोषित कर दिया जाए तो सभी को रोजगार मिल सकता है। सबसे बड़ी समस्या है 27 वर्षों में पूरे जनपद में कोई भी अभी उद्योग नहीं लगा है, और सबसे बड़ी युवाओं की यहाँ समस्या है बेरोजगारी। अगर यहाँ उद्योग स्थापित किए जाए, एकमात्र यहाँ उद्योग चलता था चावल में। राजू जी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, उद्योग पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि उद्योग पर आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सड़कों से उद्योग का काम नहीं चलेगा, क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति ये है कि सड़कों का जो काम हुआ है उसमें आप क्वालिटी देख लीजिए। सड़कों की लूट हुई है, कार्यकर्ताओं का जेब भरा गया है, और यहाँ बेरोजगारी की मुख्य समस्या है जिसका कोई इलाज आज तक नहीं हुआ है। हम जैसे बेरोजगार जो आजकल एक नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कहीं रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। सड़कें बनवा लीजिए, आप कुछ भी बनवा लीजिए, लेकिन रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। यूपी की पूरी 40% युवा आबादी है, और युवा आबादी में 28% युवा बेरोजगार हैं, जो दिल्ली जैसे शहर में चौकीदारी कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, लोहिया के लिए अगर लोहिया के विचार, ठीक है, यहाँ पर युवा काफी ज्यादा हैं और हर युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, अभी तक जो हुआ सो हुआ, क्या करना चाहते हैं ये बता दीजिए। हमारी सरकार ने मैनपुरी को एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सैनिक स्कूल दिया, महिला महाविद्यालय दिया। कृपया करके जब लोग शिक्षित होंगे तभी रोजगार उन्हें मिलेगा। अशिक्षा के रहते रोजगार नहीं मिल सकता। इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट दिए हैं, ये मान लिया आपने, दिए हैं तो मान लिया। पूछे इन्होंने क्या दिया, अभी बात कर ले। हाँ, ये बस बता दीजिए कि उद्योग के लिए आगे आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लान है, कोई विजन है? हाँ, जो हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, उस पर मैनपुरी जिले में ही बहुत बड़ी मंडियां बनने जा रही हैं, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। चीनी मिल के लिए किसनी क्षेत्र में जमीन एक्वायर पड़ी हुई है, सिर्फ इस बात के लिए कि जमीन है, चीनी मिल लगना चाहिए, नहीं लग पा रहा है। ठीक है, क्या स्थिति है? उद्योग नहीं, यहाँ उद्योग है तमंची का उद्योग, यहाँ है शराब का उद्योग, यहाँ है लूट का उद्योग। ये उद्योग है यहाँ, ये उद्योग चल रहे हैं। यहाँ है हत्या का उद्योग। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है। आपके यहाँ तो अच्छी होनी चाहिए थी। हमारे मैनपुरी का लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त है, और अगर हम इतने लोकप्रिय हैं तो मैनपुरी में फिर एक भी सीट क्यों नहीं जीत जाते हैं? क्यों भाई, ये जवाब दे ही दीजिए, क्यों जिताते हैं यहाँ की जनता? बूथ कब्जा होते हैं और क्या? बूथ कैप्चरिंग होती है, गुंडागर्दी होती है, उसमें मतलब जीतते हैं, उससे क्या है? क्या स्थिति है यहाँ पे? मतलब खुलेआम कोई वोट नहीं दे सकता है सरकार को, मतलब जो पश्चिम पार्टी होती है वो वोट नहीं कर सकती।